हाँ ऐसे ढका घूमना पड़ेगा। ऐसे ले आते हैं ना। हाँ तो ये ज्यादा खाली एरिया अभी ये तो हाँ ये खाली खाली है है। ये तो भंडे वाले आते नहीं तो खाली क्यों है ये? भंडे वाले आते हैं बंदा बुलवाए नहीं डिप्टी साहब ने नहीं भर सकते नहीं ये अपन जैसे भर के आज जैसे आज 10-15 बाल्टी पानी बन गई। हाँ। सेटिंग करे अरे इसमें पानी अभी है कि नहीं है? नहीं अब खाली है। खाली है ना। हाँ। राष्ट्रीय टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के कालापाटा पहुंचे। यहाँ पर काष्ठागार का बहुत बड़ा संग्रह किया जाता है वन विभाग के द्वारा, लेकिन तपती धूप है अभी वर्तमान में। लेकिन देखा जाता है कि जो अग्निशामक यंत्र है वो खाली है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर चौकीदार है वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर ये खाली है। अरे भरी है साहब, ये खाली अरे वो भरी है ना, ये खाली है यहाँ पर। इसको देखो, इस प्रकार वास्तव में अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर यहाँ पर आग लग जाती है तो किस तरीके से जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, जहाँ पर किसी भी वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं है। जरूरत है ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की। अगर यहाँ पर लाखों रुपए की सागुन रखी है, लाखों रुपए का एक जो वन संपदा है वो रखी हुई है, अगर कहीं थोड़ी सी भी चूक होती है जलकर खाक हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये खबर आप देखें पूरी विदिशा की। मैं राज टीवी समाचार भारत के लिए विदिशा से कमल गायकवाड़। राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के जिला मुख्यालय से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि ये स्थान वन विभाग के द्वारा जो वन संपदा होती है उसको यहाँ पर एकत्रित किया जाता है, यानी कि काष्ठागार बोला जाता है उसको। यहाँ पर एक रखा जाता है। ये मेरे साथी से कहूंगा थोड़ा सा ये दिखा रहे पूरा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो वन संपदा है सभी जो जैसे कि अगर हम सागौन की बात कर लें या कौन कौन से पेड़ होते हैं दादा? कहाँ पे? यहाँ पे कौन कौन सी लकड़ी रखी है? ये उसकी सागौन की रखी है, सागौन सबकट वगैरह सबकट जी। अच्छा दादा, यहाँ पर जैसे कि क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम गर्मी में अग्निशामन है, अग्निशामक है, वो पानी का इंतजाम है, बाल्टी में रेत भरी हुई है। अच्छा जी। अच्छा, और कितने लोग यहाँ पर व्यवस्थित किए गए जो हम सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं? सुरक्षा के लिए 2 दिन में है, 1 नाइट में। अच्छा, 2 दिन में 1 नाइट में। तो दादा जैसे कुछ जगह हमने देखा जहाँ पर कुछ अग्निशामक यंत्र खाली पड़े हैं, उनके बारे में? नहीं, एक ही पड़ा था, 3 तो भरे हुए हैं। अच्छा, एक खाली पड़ा, एक खाली है, 3 भरे हुए हैं। अच्छा दादा, जैसे कि अग्निशामक यंत्र की बात हो गई, जैसे बाल्टियों में क्या रखते हैं आप लोग? रेत, लेकिन उसमें मिट्टी है, उससे भी बुझ जाती है। बुझ जाती है? हाँ, बुझ जाती नहीं, वैसे प्रावधान क्या है, मिट्टी का है कि रेत का है? रेत का है, मिट्टी का है। अच्छा, मिट्टी का और रेत का, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे दादा ये जो टैंकर रखा है यहाँ पर पानी के लिए, तो इसमें पानी है कि नहीं है? पानी है, इसमें पानी है, पानी है। अच्छा, ये कब से चालू नहीं हुआ ये? हमको नहीं मालूम, हम अभी आए 3 महीने पहले। आप 3 महीने पहले? तो आपको यहाँ पर किस तरह के कार्य के लिए रखा है, क्या करना पड़ेगा? ये साफ सफाई वगैरह है, गेट खोलना है, बंद करना है। अच्छा, जैसे दादा देखा जाता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और जहाँ पर चारों तरफ गेहूं खड़े हुए हैं, नरवाई भी है। अगर जैसे थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई असावधानी हो जाए, आग लग जाए, उसके लिए दादा यहाँ पर अपन कैसे आग बुझाएंगे? अग्निशामन है ना हमारे पास। अच्छा, आप चलाना जानते हैं? जानते हैं ना। अच्छा जी। ये महेश गोया जी है, ये बताते हैं कि यहाँ पर ये चौकीदार है और इनके द्वारा बताया गया कि दिन में 2 चौकीदार रहते हैं, रात में 1 चौकीदार रहता। आज हम जब अचानक यहाँ पर पहुंचते, हम सीधे पहुंचते हैं जो वन विभाग के द्वारा यहाँ पर लकड़ी का स्टॉक किया जाता, बेशकीमती सागौन की बात कर लें, सागौन बहुत महंगा चल रहा वर्तमान में। तो हम जब यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले हम जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर अग्निशामक यंत्र तो होता है, लेकिन उस यंत्र के अंदर अग्नि बुझाने का जो गैस होती है, पानी होता है, वो उसके अंदर नहीं होता। हालांकि यहाँ पर जो चौकीदार गोया जी बताते हैं कि 4 अग्निशामक के यंत्र हैं, 3 भरे हुए हैं, 1 खाली है। दूसरा, अगर हम बात कर लिए यहाँ पर जो बाल्टी में आग बुझाने के लिए बाल्टी रखी गई है, कुछ सेट रखे गए 3-3 बाल्टियों में, उसमें मिट्टी है, जबकि रेत का प्रावधान है, कोई बात नहीं, मिट्टी चल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो हम यहाँ पर आए तो जब मैं देखा कि यहाँ पर ऐसा सुरक्षा व्यवस्था का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है जिससे कि हम यहाँ पर सुरक्षा महसूस कर सके। अगर कोई चूक होती है तो हम तत्काल उसको आग को काबू करने में कामयाब हो सके। इसी प्रकार ये खड़ा हुआ है एक टैंकर पानी का MP02AB 4728। ये गोया जी जो जहाँ पर चौकीदार है वो बता रहा है कि इसमें पानी है, लेकिन इसका जो पानी है
इसके अंदर पानी कैसे भरा था, कहाँ भरा था, इसका अंदाजा मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने इसके चारों तरफ घूम के देखा। ये जो टैंकर है पानी का, ये कभी चला नहीं, ये कभी खुला नहीं, इसमें बैटरी है नहीं है। हमने सभी प्रकार से इसको देखा, करीब से देखा। तो मेरे साथी से कहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाओ, भाई साहब आप भी आ जाओ, थोड़ा सा आपको बता दें कि हम जब इस जो क्या बोलते हैं टैंकर, पानी का टैंकर, इसके पास जब हम पहुंचते हैं तो ये सबसे पहली बात तो आज तक चला नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथी कहेंगे ये देखा, थोड़ा सा अंदर दिखा दे किस तरीके से ये जो, ना तो इसमें किसी प्रकार की कोई बैटरी दिख रही है, ना किसी प्रकार का जो देखा ऊपर से भी पूरा टूटा हुआ पड़ा। थोड़ा सा मेरे साथी से कहूंगा ऊपर चढ़ के देखें, ये दिखा दें हमारे दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक को हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो चैनल है वो सत्य खबरों पर सत्य खबर प्रसारित करता है, और ये खबरें हमारे लिए और देश के लिए बहुत जिम्मेदारी की खबरें हैं, क्योंकि ये जो वन विभाग के जो यहाँ पर वन संपदा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता कि लाखों रुपए की नहीं, मेरे ख्याल करोड़ों रुपए की संपदा यहाँ पर रखी होगी। हमारे साथी दौलत किरार है जो ऊपर चढ़ गए हैं, और ये देख रहे हैं, एक बारीकी से चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो व्यवस्था है यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है। मेरे से साथी दिखाऊंगा, थोड़ा सा नीचे उतर के आए, हालांकि ये बता रहे हैं ऊपर भी अगर चढ़ सकते हो, अगर हो जाए व्यवस्था तो देख लें यहाँ पर, अगर पानी का अगर टैंकर खुल सकता हो तो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कभी खुला ही नहीं है, यहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। तो मेरे साथी दिखाऊंगा थोड़ा सा नीचे जाए, ताकि नीचे पर जहाँ पर जो टैंकर का जो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ से पानी की सप्लाई होता है, वो कभी यहाँ पर खुला था कि नहीं खुला था, तो हमारे साथी दिखाएंगे थोड़ा सा नीचे जाए और ये यहाँ पर आके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पानी का टैंकर है वो क्या कहता, खुद इस बात की गवाही खुद टैंकर दे रहा पानी का कि क्या स्थिति इस पानी की है। और यहाँ पर जो चौकीदार है गोया जी, मालवी जी, वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये इसमें पानी है और ये चालू हालात में, लेकिन कैसे चालू हालात में, ये देखिए, ये जो पीछे का हिस्सा जो पानी को भी खुलता, इसमें ये मुझे लगता नहीं है कभी खुला हो। ये देखिए तार खुद इस बात की गवाही दे रहा है, ये पाइप भी दे रहा, पूरी एक एक चीज गवाही दे रहा है कि किस तरीके से दोनों तरफ ये मतलब वो पूरी जंग चढ़ी है। ये देखिए, ये पानी का जो वो होता है, ये अगर इसको अगर कोई बाहुबली को भी अगर हम लेके आते हैं तो शायद नहीं खुल पाएगा, क्योंकि ये वर्तमान में की स्थिति बनी है। तो ये सब यहाँ पर जो कर्मचारी है उनका कहना है कि यहाँ पर पानी है इसमें, लेकिन कैसे क्या है ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा। तो इसी नंबर में हमारे दादा मालवी जी, दादा एक मिनट इधर आया, दादा क्या नाम है आपका? फलान सिंह मालवी जी, फलान सिंह मालवी। दादा कितने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं आप? बहुत नौकरी, बहुत सालों से। दादा यहाँ पर जो ये टैंकर में पानी है कि नहीं है? नहीं, पानी अभी खाली होगा, थोड़े दिन पहले था। ये ट्रक चलता है दादा? चलता था। चलता था? हाँ, ये प्राइवेट ड्राइवर था, रेंजर साहब की नहीं सुनी, भगा दिया। भगा दिया? अच्छा, रेंजर साहब की नहीं सुनी, भगा दिया? भगा दिया। तो उसके बाद ड्राइवर नहीं आया? ड्राइवर नहीं आया, कोई ड्राइवर लगा। ये बात है, अभी पहले जे वन पैरी चलाते, जे नहीं खड़ा कर। अच्छा दादा, यहाँ पर जो अग्निशामक यंत्र वो खाली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब खाली है कि वो और तो भरे हैं, जो अपन ने हाथ लगाए थे वो खाली है। चलिए, तो ये दादा मालवी जी बता रहा कि जो टैंकर है, जो यहाँ पर जो रेंजर साहब थे उनकी ड्राइवर ने सुनी नहीं थी कभी, तो उसको भगा दिया। उसके बाद इस वर्ष की कोई भी ड्राइवर नहीं आया। उसी प्रकार जब हमने अग्निशामक यंत्र की बात की, तो अग्निशामक यंत्र भी यहाँ पर कुछ खाली है, कुछ भरे हैं, कुछ बाल्टियों में रेत होना चाहिए लेकिन मिट्टी है, ऐसी तमाम यहाँ पर कमियां देखी जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि जहाँ से कुछ ही दूरी पर ईंट भट्टे के कारोबार चलता, ईंट भट्टे में ईंटों को पकने का कार्य चल रहा, उसकी अगर एक चिंगारी भी अगर नरवाई में फैलती है और वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंचती है, तो यहाँ पर लाखों रुपए की जो वन संपदा वो जलकर खाक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्त किया, ऐसे जो अधिकारी हैं जहाँ पर जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है, उनका इस तनिक भी ध्यान नहीं है। तो हम आज इसी क्रम में काला फाटा पहुंचे थे, जहाँ पर वन विभाग का काष्ठागार का यानी कि लकड़ी कीमती सागुन की कीमती लकड़ियों का संग्रह किया जाता, वो यहाँ पर रखा हुआ। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो जलकर करोड़ रुपए की लकड़ी खाक हो जाएगी। तो जरूरत है वन विभाग के आला अधिकारियों को यहाँ पर जिम्मेदारी से इस स्थान पर तमाम प्रकार की अग्निशामक यंत्र, जल और जो पानी है या जहाँ पर एक्सपर्ट चौकीदार है उनको रखने की, नहीं तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जल्दी इस स्थान पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के वन विभाग के काष्ठागार कालापाड़ा से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।